सो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 57 को, मतलब 57 को, जहाँ पर हमें यूनसन वर्सेस जियान की फाइट दिखाने जाने वाली है। और यहाँ पे देखो, जियान खड़ा होता है और हमारे 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है, इस एपिसोड में। और वहाँ पे 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ एक ग्लेस फ्लेम का समुद्र बन जाता है। और यूनसन बोलता है जियान से कि अच्छा, तो तुम इस टेक्निक का यूज़ करते हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो जियान बोलता है हाँ बुड्ढे, आज देख लेंगे किस में कितना है दम। और इंसान भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर तभी जियान उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी यूनसेन फिर से अपने ऑरे को चारों तरफ फैला देता है, जिससे वहाँ पहाड़ वहाड़ चारों तरफ फटने लगते हैं। और यहाँ पे हमको यूनसेन खड़ा दिखाया जाता है, जिससे यूनसेन जियान से बोल रहा होता है कि मैं भी तो देखूं तुमने इन 3 सालों में कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली। और जियान भी बिल्कुल डायलॉग के मूड में नहीं होता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। तभी यूनसेन उससे बचता है और फिर जियान की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि पीछे उसकी इल्यूजन बॉडी खड़ी रह जाती है और जियान आगे निकल जाता है। लेकिन फिर भी यूनसेन उससे बचता है, क्योंकि भाई वो एक डाउजोंग है, ठीक है। डाउजोंग की बात ही अलग होती है। और यूनसेन भले ही स्टाइल से बचता है, भाई विलन को भी इतने अच्छे से दिखाते हैं यार, इसमें क्या ही बोले, ठीक है। और जियान फिर से हमला कर देता है यूनसेन पे, लेकिन फिर से यूनसेन बच जाता है। लेकिन तभी जियान अपने दोनों पंखों को मिला मिला लेता है, ठीक है। मतलब दोनों फ्लाइंग टेक्निक को एक कर लेता है, मतलब उसके जो डुई की विंग्स होते हैं और इसके जो पुराने विंग्स होते हैं, दोनों को मर्ज करने लगता है। ये देख के यूनसेन भाई भौचक्का रह जाता है। और फिर यूनसेन बोलता है अभी ये इसने कैसे किया। और फिर यूनसेन एक ही पंच देता है जियान को, लेकिन जियान उससे पीछे चला जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और फिर से यूनसेन उसको ढूंढने लगता है जियान को, ठीक है। जियान फिर से आता है और उसकी शील्ड को बजा देता है, ठीक है। और फिर दोनों में लगे तेरी होने लगती है। मतलब ये दोनों लाइट की स्पीड से चल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमको लाइट की स्पीड से ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि भाई इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि नॉर्मल लोगों को ये लाइट की स्पीड ही दिखेंगे, मतलब ये लोग लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे यूनसेन जियान की शॉट में जिग धर के देता है, तो जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है, ठीक है। और जो जियान की शॉट होती है वो अलग चली जाती है और जियान फिर से आता है लौट के और यूनसेन पे एक अपने पंच से हमला कर देता है। और यूनसेन भी अपने पंच से जियान पे हमला कर देता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है। दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं और दूर खिसके हुए चले जाते हैं। लेकिन यूनसेन जियान से बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन जियान उससे बोलता है कि फिर भी ये तुम पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जियान एक फ्लेम का पंच यूनसेन पे जड़ देता है, तो उसकी शील्ड टूट जाती है। यूनसेन पीछे जाके गिरता है, ठीक है। यूनसेन पीछे जाके गिरता है और बहुत ही दूर जाके गिरता है, तभी उसके कपड़े वपड़े फट जाते हैं भाई। और फिर यूनसेन जियान से बोलता है कि तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी चेस्ट पर अपना फिंगरप्रिंट छोड़ा है, मतलब हैंड प्रिंट छोड़ा है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाया है। तभी यूनसेन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता, मतलब फुल पावर को एक्टिवेट, ठीक है, क्योंकि भाई उसकी छाती में डेंट भी पड़ गए थे, ठीक है। जियान ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि भाई यूनसेन ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, मतलब डाउजोंग की फुल पावर को, और अपने ऑरे को चारों तरफ फैला दिया था, जिससे वहाँ के पहाड़ वहाड़ टूटने लगते हैं। ये देखकर मेरा मन तो यही बोलता है भाई उन्होंने पहाड़ तोड़ने का ठेका ले रखा है, ठीक है। दोनों के दोनों लड़ कम रहे हैं, पहाड़ ज़्यादा तोड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी करो पहाड़ टूटने चाहिए। और ये देखकर फिर आइस एम्परर बोलते हैं कि मैंने तो जियान को बोल रखा था कि यूनसेन को थोड़ी देर रोके रखना, लेकिन इसने तो यूनसेन को गुस्सा दिला दिया है, अब क्या करें। अब फिर से आइस एम्परर वहाँ जा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई आइस एम्परर की फाइट दूसरे चल रहे थे। लेकिन तभी यूनसेन अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जियान भी अपनी दूसरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, मतलब वो भी अपनी फुल पावर के ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है। ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद यूनसेन बोलता है अच्छा, तो तुम्हारी ये पावर है, लगता है तुम्हारे जो अंदर सोल है उसकी पावर है ये। और यूनसेन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये 2 फ्लेम है, ना कि एक फ्लेम है, ठीक है। मतलब एक फ्लेम समझ रहा होता है वो, लेकिन ये 2 फ्लेम है उसको पता नहीं होता, मतलब ग्लेस फ्लेम है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पे तभी यूनसेन अपनी ऑरे को एक्टिवेट कर देता है, तो वहाँ चारों तरफ मतलब इतना धुआं धुआं छा जाता है। लेकिन तभी यूनसेन जियान के ऊपर लगातार फाइट करने लगता है, और इस तरह से भैया वो जियान को बजाने लगता है, और जियान भी यूनसेन के ऊपर दे दनादन मतलब लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तभी वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, तभी वो एक पहाड़ के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और यूनसेन जियान के ऊपर ऐसा हमला करता है जिससे वो पहाड़ को जाके लगता है, लेकिन पहाड़ बीच से कट जाता है और वो दोनों पहाड़ के अंदर लड़ने लगते हैं भाई। और उन दोनों की पावर से वो जो पहाड़ होता है वो धूल में तब्दील हो जाता है, मतलब धूल बन जाता है, ठीक है। तभी यूनसेन जियान से बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे पावरफुल हो,
तो जियान तभी आता है, उस पर एक धर के पंच देता है, लेकिन तभी यूनसेन उस पर शील्ड बनाता है और उससे बच जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम क्या करोगे। लेकिन तभी जियान की रिंग से मास्टर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जियान जो है यूनसेन का हाथ पकड़ लेते हैं और मास्टर उसके पीछे धर के देते हैं यूनसेन, जिससे यूनसेन को अपने पीछे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रेशर होता है और वो नीचे ज़मीन पे जाके गिरता है, ठीक है। जैसे ही ज़मीन पे जाके गिरता है, वो यूनसेन के एल्डर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यूनसेन को देखने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं अभी ये कौन आ गया हमारे मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल। और आइस एम्बरर भी जियान को देखने लगते हैं और आइस एम्बरर कहते हैं कि अब आएगा मज़ा, अब आ चुके हैं जियान के मास्टर। और जियान के मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जियान के मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। और यहाँ पे तभी यूनियन भी बोलती है जियान से, क्या तुम जियान सारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को आज बर्बाद कर दोगे। और यूनसेन भी जियान को देखकर बोलता है कि अच्छा, तो मुझे इसके बारे में पहले ही पता था, मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है जो कि तुम्हारे इस बुड्ढे को हराने के लिए काफ़ी है, तुम्हारी इस सोल को हराने के लिए काफ़ी है। और मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुमको यहाँ कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है जो कि तुम्हें हरा सकता है, ठीक है। और यूनसेन मास्टर की तरफ जाने लगता है, ये देखकर जियान उसके आगे आ जाता है और तभी यूनसेन जो है वो प्रोटेक्टर वू को बुला लेता है, ठीक है। और तभी उस अरीना के अंदर एंट्री मारता है प्रोटेक्टर वू, जो कि हॉल ऑफ सोल से और जो कि मास्टर को भी ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर वू आ जाता है और ये सब देखकर सारा का सारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट एकदम भौचक्का सा रह जाता है कि अभी ये कौन आ गया इतना ज़्यादा पावरफुल। और यूनियन इसको देखकर बोलती है कि मैंने इस ऑरे को पहले भी फील किया है। तभी यूनियन सोचती है कि मैं क्या मेरे मास्टर हॉल ऑफ सोल से मिल गए हैं। और हाँ, ये बात सही भी है कि उसके मास्टर हॉल ऑफ सोल से मिल गए। और तभी यूनसेन के साथ प्रोटेक्टर वो खड़ा हो जाता है और वो मास्टर से बोलता है कि अच्छा, कि देखो कौन आया है, एक सोल जिसका नाम है मास्टर याओलाओ। तुम मेरे हाथों से पिछली बार बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं भाग पाओगे। तभी मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि साले, पिछली बार मेरा डिसाइपल के कारण तू बच गया था, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। और तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर को देखकर बोलता है कि अच्छा, तो एक सोल बॉडी मुझसे लड़ने आई है, अब देखो सोल बॉडी भी मुझे हराने वाली बात कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोटेक्टर वो अपना और चारों तरफ फैला देता है और वो मास्टर को बोलता है कि मास्टर याओलाओ, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। और प्रोटेक्टर वो यूनसेन से कहने लगता है कि तुम इस जियान को संभालो और मैं इस याओलाओ को संभालता हूँ। और याओलाओ मास्टर भी बोलते हैं, जियान तुम यूनसेन को संभालो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊँगा और मैं प्रोटेक्टर वो को संभालता हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है मैं इसको ना हरा पाऊँ और मार भी ना पाऊँ, ठीक है। तो तुम इसको जल्दी से हराओ यूनसेन को और मैं भी आता हूँ फिर तुम्हारे साथ। और ऐसा ही यूनसेन बोल रहा था प्रोटेक्टर वू से। और प्रोटेक्टर वू यूनसेन से बोलता है कि जियान को मारना मत, क्योंकि मुझे इसके जीव क्लेन से एक चीज़ चाहिए। और जियान समझ जाता है उसे क्या चीज़ चाहिए, उसे चाहिए 2C एम्परर जीट का पीस, ठीक है। और तभी वहाँ पर प्रोटेक्टर वू अपनी पावर को फैला देता है और मास्टर याओलाओ से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और मास्टर याओलाओ भी प्रोटेक्टर वू से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं और दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने लगती है। मतलब कोई यहाँ से बजा रहा है तो कोई वहाँ से बजा रहा है, मतलब दोनों के दोनों यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और लाइट की स्पीड से लड़ रहे थे, ठीक है। और उन दोनों की फाइट को देखकर सारा का सारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट दंग रह गया था, क्योंकि दोनों के दोनों डाउजोंग, ऊपर से 8 या 9 स्टार डाउजोंग, ठीक है। इतनी ज़्यादा पावरफुल लोगों को देखकर सारा का सारा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट बिल्कुल भौचक्का सा रह गया था। और देखते ही देखते तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर पे एक स्लैश अटैक कर देता है और उससे मास्टर की शील्ड जो है वो चकनाचूर हो जाती है। और तभी मास्टर याओलाओ उससे बचने के लिए अपनी फ्लेम का सहारा लेते हैं। और तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं कि मेरे पास मेरी फ्लेम है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती है, और तुम होल ऑफ सोल के चमचे मुझे मारना चाहते हो। और प्रोटेक्टर वो उसको देखकर बोलता है कि अच्छा, तो एक सोल बॉडी मुझसे ये बात कह रही है जो कि मैं सोल को पकड़ता हूँ, और एक सोल मुझसे इस तरह से बात कर रही है। लेकिन तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर की शील्ड पर एक धक्के देता है, जिससे मास्टर की शील्ड बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ठीक है। और प्रोटेक्टर वो मास्टर पे 3 चेनों से हमला कर देता है और मास्टर भी उनको बहुत ही अच्छे से डॉज कर रहे होते हैं। और वो जो चेन होती हैं वो सारी की सारी मास्टर याओलाओ के पीछे इस तरीके से पड़ी होती थी कि आज उनको मार ही डालेंगी। और मास्टर याओलाओ भी उनसे बहुत ही अच्छे से बच रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो चेन उनको लग गई तो उनकी सोल को बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाएगा।
और तभी मास्टर याओलो अपनी हैवी रूलर शॉट को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि जियान से ले ली थी उन्होंने, क्योंकि भाई जब वो जिंदा थे तो वो अपनी हैवी जुआन रूलर शॉट को चलाते थे, ठीक है। लेकिन तभी हमको यूनसेन का सीन दिखाया जाता है। यूनसेन अपनी एनर्जी पावरफुल जो कि भाई आसमान में फैला रहा होता है, और तभी उसकी स्पिरिचुअल जो शॉट होती है वो आसमान से निकल कर आती है और जियान के ऊपर बरसने वाली होती है। लेकिन तभी यूनसेन जियान को दो पहाड़ों के बीच में फंसा देता है, और जियान भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। और तभी जियान अपने हैंडप्रिंट बनाने लगता है, कुछ हैंडप्रिंट बनाने लगता है ओपन माउंटेन सील का। और तभी वहाँ पर बहुत ही सारी दुई की जो कि पहाड़ों के बीच में आ जाती है और पहाड़ों को धूल बना के रख देती है, और सभी की सभी जो है उस एनर्जी से दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और जियान भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, और यूनसेन भी उससे ज़्यादा घायल हो जाता है, ठीक है। और यूनसेन बोलता है कि अच्छा तो तुमने अब अपनी सारी देव की एग्जॉस्ट कर ली है। और जियान भी उसे देखकर बोल रहा होता है कि लगता है अब मैं हारने वाला हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे हार सकता हूँ। और यूनसेन जियान से बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और जो जियान होता है वो यूनसेन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और यूनसेन बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास अभी भी इतनी पावर बची है कि तुम मुझे मार सको। तभी जियान यूनसेन से बोलता है कि तुम मुझे मार सको, तुम में इतना दम नहीं है। और तभी जियान अपनी स्पिस्टल रिंग से एक पिल निकालता है और खा लेता है। तभी उसकी जो और जियान की थोड़ी सी दूर की वापस रिकवर हो जाती है। ये देखकर यूनसेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि अभी भी तुम मुझसे बचना चाहते हो। और जियान बोलता है कि मैं मरा ही कब था जो तुम बचना चाहूँगा। ये देखकर यूनसेन जियान के पीछे लग जाता है, और जियान वहाँ से भागने लगता है। और जियान को देखकर यूनसेन भी उसके पीछे पड़ जाता है, और जियान जैसे जैसे बच रहा था वैसे वैसे यूनसेन उसके पीछे लगा था। तभी जियान यूनसेन के एक अटैक से बाल बाल बचता है, क्योंकि वो शॉर्ट अटैक जियान को लगने ही वाला था, लेकिन तभी जियान उसको डॉज कर देता है। और जियान बहुत ही सारी पिल निकालता है और फिर से खा लेता है। और जियान अपनी दोनों फिल्मों को आपस में कंबाइन करता है, जो कि उसको अलग अलग कर लेता है। ग्रीन लोटस और फॉलन हार्ट फिल्म को अलग अलग कर लेता है। और मास्टर ने भी उसको अपनी बोन चिलिंग फिल्म दे दी थी, क्योंकि मास्टर को पहले से ही पता चल गया था कि होल ऑफ सोल वाले यूनसेन की मदद कर रहे हैं, इसलिए उसने जियान को अपनी थोड़ी सी फ्लेम दे दी थी। और जियान तभी उसे एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है, ठीक है। ये देखकर यूनसेन की फटके चार हो जाती है, क्योंकि पिछली बार का सीन उसे याद आ गया था कि जियान के एंग्री बुद्धा लोटस उसके साथ क्या कर सकता है। लेकिन तभी जो जियान होता है उसके ऊपर एक ग्रीन लोटस फ्लेम का बहुत ही बड़ा सा क्लस्टर फेंक के मारता है, और तभी जियान उसके आगे भागने लगता है और यूनसेन उसके पीछे लग जाता है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो और भी ज़्यादा बोतल उसके ऊपर फेंक के मारता है। यूनसेन ये इस देखकर बचने लगता है, और तभी वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सीन बन जाता है जो कि ग्रीन लोटस फ्लेम का होता है। और जियान तभी बना लेता है अपना एंग्री बुद्धा लोटस। ये देखकर यूनसेन की फटके चार हो जाती है, और इसके साथ ही हमारी ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भाई आगे का सीन दिखाने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना। ये देखकर यूनसेन बोलता है अब तो मैं गया, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी देखकर यूनसेन जो होता है वो कहता है कि इससे मैं नहीं बच सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसे लगा? वैसे ही मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है, तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा नहीं किया तो